तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। आप देश के किसी भी कोने में मौजूद हो, ये वीडियो आपके बेहद काम आएगी अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा पर आना चाहते हैं इस साल या लाइफ में कभी भी। फूड फैसिलिटी, रूम फैसिलिटी, घोड़ा खच्चर, पालकी, हेलीकॉप्टर, एवरीथिंग A to Z इस वीडियो में कवर किया जाएगा। एंड तक इस वीडियो को देख लीजिए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको हमारी आने वाली वीडियोस के। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को कर लीजिए लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो, बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन सही समय पर लाता रहूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों केदारनाथ धाम आने के मैं आपको 5 तरीके बताता हूं। देखिए, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में है और देहरादून से केदारनाथ धाम आने के लिए आपको सोनप्रयाग तक आना पड़ेगा। देहरादून से सोनप्रयाग के बीच की दूरी करीब 250 किलोमीटर है। देहरादून के बाद आपको लोकल टैक्सी या बसेस का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश है। यहाँ से भी आपको बसेस या टैक्सी की ही सुविधा मिलती है सोनप्रयाग तक आने के लिए। देहरादून से सोनप्रयाग के बीच की दूरी 250 किलोमीटर, हरिद्वार से सोनप्रयाग के बीच की दूरी 231 किलोमीटर और ऋषिकेश से 211 किलोमीटर रहती है। तीसरा ऑप्शन है आप अपनी बाइक या कार लेकर आ जाइए। अगर आप अपनी बाइक या कार लेकर आते हैं वो भी अच्छा ऑप्शन है। आपको टोल प्लाजा के साथ साथ सोनप्रयाग में पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। 24 घंटे के लिए कार पार्किंग का रेट है 50 रुपये और बाइक अगर लेकर आते हैं तो 24 घंटे के लिए 30 रुपये आपको पे करना होगा। चौथा ऑप्शन है कि आप रेंटेड टैक्सी लेकर आ जाइए। 12 रुपए से लेकर 15 रुपए पर किलोमीटर के रेट पर आपको टैक्सी मिल जाएगी। इसके अलावा टैक्स, पार्किंग और ड्राइवर की डाइट नाइट एक्स्ट्रा होगी। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी चले या ना चले 250 किलोमीटर पर डे का किराया आपको देना ही होगा। पांचवा ऑप्शन और सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे सस्ता ऑप्शन बस। जी हाँ, आप हरिद्वार से सोनप्रयाग तक बस से आ सकते हैं। चाहे तो देहरादून या ऋषिकेश से भी सोनप्रयाग तक बस से आ सकते हैं। मात्र 8 से 9 घंटे लगते हैं बस में हरिद्वार से सोनप्रयाग के बीच में और टिकट है 510 रुपए का। आप इसको एक दिन पहले बुक कर सकते हैं और चाहे तो बस में ले सकते हैं, लेकिन अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप एक दिन पहले इवनिंग में ही टिकट बुक कर लें। सवाल उठता है कि टिकट बुक कहाँ से करना है। 2 ऑप्शन है, हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास में ही और ऋषिकेश बस स्टैंड के पास में। वहीं देहरादून ISBT बस स्टैंड के पास में बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल ऑफिस बने हुए हैं, आप उनके थ्रू भी टिकट बुक कर सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे आरामदायक ऑप्शन रहता है बस, क्योंकि बसेस की जो सीट होती है वो पुश बैक सीट होती है जो काफी कंफर्टेबल रहती है। अगर आप अपनी कार, बाइक या रेंटेड टैक्सी लेकर आते हैं तो आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड कहीं भी रुक सकते हैं। बट अगर आप बस से आते हैं तो बेस्ट होगा कि आप सोनप्रयाग में ही स्टे करें, क्योंकि आपको रिटर्न जाने में सुविधा रहेगी। क्योंकि जब रिटर्न टिकट बुक करना होगा तो वो भी आपका सोनप्रयाग से ही होगा। कोतवाली के ठीक सामने ही बुकिंग ऑफिस है, आप वहाँ से रिटर्न टिकट हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून के लिए बुक कर सकते हैं। चलिए, सोनप्रयाग तो पहुँच गए, अब होटल की बात कर लेते हैं कि सोनप्रयाग में होटल कहाँ और कैसे मिलेंगे, सबसे कम रेट पे कहाँ मिल सकता है। देखिए, होटल की अगर मैं बात करूं तो केदारनाथ यात्रा के समय यानी मई से लेकर नवंबर तक जब ये यात्रा चलती है तो रेट अलग अलग रहते हैं, डिपेंड करता है सीजन पर। 500 से 4000 रुपए तक के सोनप्रयाग में होटल मिल जाते हैं, जिसमें 2 बेड से लेकर 4 बेड रूम अवेलेबल है। अगर सस्ता ऑप्शन चाहिए तो आपके पास है डॉर्मेट्री। आप चाहे तो GMVN की डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं, उनके चार्जेस है 500 रुपए पर बेड। इसके अलावा सोनप्रयाग में कुछ हॉल्स भी अवेलेबल हैं, जिनमें पर बेड 100 रुपए चार्ज किया जाता है। जिसमें बेड एक्चुअली नहीं होता है, वो मैट्रेस देते हैं, रजाई और तकिया प्रोवाइड करते हैं, साथ में क्लॉक रूम की फैसिलिटी वो फ्री दे देते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है और आप रूम में रुके हुए हैं और आपको रूम से चेकआउट करना है और एक्स्ट्रा लगेज कहीं रखना है तो उसके लिए क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी सोनप्रयाग में अवेलेबल है, जिसमें एक बैग का 50 रुपए चार्ज करते हैं वो 24 घंटे के लिए। GMVN से डॉर्मेट्री बुक करना चाहते हैं तो GMVN की वेबसाइट gmvnonline.com पर जाकर भी डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है सोनप्रयाग या केदारनाथ में रुकने का। बजट आपका, पैसे आपके, जैसे चाहे वैसे बुक कर ले, जैसे चाहे वैसे स्टे कर ले। मेरा मकसद है आपको सस्ती, मीडियम और महंगी ट्रिप तीनों के बारे में समझाना। तो सबसे सस्ता अगर आप चाहते हैं तो हॉल्स में रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल होटल भी वहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे।
बात करते हैं खाने की। हरिद्वार से सोनप्रयाग अगर आते हैं आप तो बीच में बहुत सारे ढाबे आपको मिल जाएंगे जहाँ पर सभी तरह का खाना आसानी से अवेलेबल हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो वहाँ पर डिमांड की जाती है वो थाली की जाती है, जो 70 से 120 रुपए एक थाली का चार्ज करते हैं। फूड के बारे में सबकी चॉइस अलग होती है, सबका टेस्ट और सबकी पसंद भी अलग होती है, तो जिसको जो पसंद है वो खा सकता है। सोनप्रयाग में भी फूड फैसिलिटी अच्छी है, वहाँ भी मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं वो थाली की ही डिमांड करते हैं, जिसका प्राइस वहाँ रखा गया है 100 रुपीज। बाकी फूड आपकी चॉइस पर ही निर्भर करता है। सोनप्रयाग आने के बाद नाइट में यानी शाम को ही अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते। कोतवाली के ठीक बराबर में रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। सोनप्रयाग बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन भी करवाना जरूरी है, जिसकी टाइमिंग सुबह 6 से शाम को 6 बजे के बीच ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कराएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो जिस दिन आप सोनप्रयाग पहुँचते हैं उसी दिन शाम तक सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर आप बस इससे आते हैं तो हरिद्वार से जो बस चलती है वो सुबह 5 और 6 बजे चलती है, जो सोनप्रयाग आपको 4 या 5 बजे तक ड्रॉप कर देंगे, तभी आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप 7 दिन के अंदर यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट डे सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको रेंटेड टैक्सी ही लेनी पड़ेगी, जो शेयर्ड होती है, जिसमें एक पैसेंजर का चार्ज लिया जाता है 30 रुपए और 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में वो 20 से 30 मिनट लगाते हैं और आपको गौरीकुंड ड्रॉप कर देंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में चलने वाली टैक्सी सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से शुरू हो जाती हैं, जो रात को 10 बजे तक चलती रहती हैं। अगर आपको गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी है तो जितना जल्दी हो सके आप 3 बजे या 4 बजे सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंच जाइए। ऐसा करने से आप शाम तक केदारनाथ धाम आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आप रात में ट्रैकिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि रास्ते में लाइट की सुविधा कुछ जगहों पर नहीं है, जिससे आपको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो अर्ली मॉर्निंग उठिए, सोनप्रयाग से गौरीकुंड सुबह 6 बजे तक पहुंच जाइए और गौरीकुंड से 6 बजे पैदल ट्रैक शुरू कर दीजिए। गौरीकुंड ही मेन स्पॉट है जहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। ट्रैकिंग के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहे तो घोड़े से जा सकते हैं, पालकी से जा सकते हैं, कंडी यूज कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर या पैदल भी जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बात है ये बाद में करूंगा, क्योंकि अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा प्लान ही आपका चेंज हो जाएगा। घोड़े से जाना चाहते हैं तो वन साइड का घोड़े वाले चार्ज करते हैं 2300 रुपए, लेकिन बार्गेनिंग करना अनिवार्य है। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो बार्गेनिंग करिए, रेट कम हो जाते हैं। बट अगर आप वो रेट कम नहीं कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन है कि प्रीपेड काउंटर से ही आप घोड़े का टिकट बुक करें। पालकी वाले चार्ज करते हैं 5000 से 7500 और 6 से 7 घंटे में आपको केदारनाथ धाम ड्रॉप करेंगे। घोड़े वाले 5 से 6 घंटे में ड्रॉप करते हैं। कंडी का ऑप्शन है जो लगेज के लिए या फिर बच्चों के लिए रहता है। पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल जा सकते हैं। 16 किलोमीटर का ट्रैक है। रामबाड़ा तक इजी है, रामबाड़ा के बाद काफी ज्यादा स्टीप हो जाता है, लेकिन 12 से 13 घंटे में आप इस ट्रैक को पूरा कर लेंगे। ये टाइमिंग मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अगर आप धीरे धीरे चले, रुक रुक कर चले, तो आप 12 से 13 घंटे में आसानी से केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा बहुत कम बजट में करना चाहते हैं तो आपको पैदल ही जाना होगा और नेचर को एंजॉय करते हुए 16 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करना होगा। हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर में चार्ज लिया जाता है वन साइड का 2360 रुपए एक पैसेंजर का, जो फाटा से आपको मिलेगा। हेलीकॉप्टर के बारे में डिटेल जानकारी मैं अभी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो अभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ट्रैकिंग की बात करें तो ट्रैकिंग में जो सबसे बड़ी चीज मैटर करती है फूड के बारे में अगर मैं बताऊं तो जंगल चट्टी, भीमबली, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, ये 4 मेन पड़ाव पड़ते हैं। उसके बाद बेस कैंप 5वां पड़ाव पूरे 16 किलोमीटर के ट्रैक में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन सभी 5 पड़ाव पर आपको खाने की फैसिलिटी मिल जाएगी। टी का प्राइस 20 रुपए, मैगी का प्राइस 50 रुपए, समोसे का प्राइस 20 रुपए, पकौड़े की प्लेट 50 रुपए, पराठा चना 50 रुपए एक पीस। ये वहाँ पर मेन्यू रहता है सभी स्पॉट्स पर, सभी रेस्टोरेंट में मोस्टली। तो ये डिटेल जानकारी आपको फूड के बारे में मैंने ट्रैकिंग के लिए बता दी है। इसके बाद अगर जब आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले केदारनाथ पहुंचने के बाद हमें लेना होता है रूम, यानी स्टे करने का सबसे पहले हमें अरेंजमेंट करना होगा। उसके लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। होटल लेना चाहते हैं तो 500 से 4000 रुपए का होटल आपको केदारनाथ में मिल जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है सीजन पर, क्योंकि बहुत ज्यादा होटल्स वहाँ नहीं है। GMBN के आप होटल बुक कर सकते हैं, जिसमें फैमिली पैकेज रहता है करीब 6500 रुपए का एक नाइट के लिए। डॉर्मेट्री का ऑप्शन है 1000 रुपए पर बेड का। टेंट कॉलोनी में अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है 600 रुपए पर बेड वाला, 600 से 800 रुपए रहता है चार्ज। फिलहाल 800 रुपए चल रहा है पर बेड, डॉर्मेट्री है। और दूसरा ऑप्शन है 300 रुपए पर बेड, जो ग्राउंड बेड का ऑप्शन देते हैं। ये सारी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं GMBNonline.com पर
जाने के बाद। जो होटल्स वहाँ है प्राइवेट, उनकी ऑनलाइन बुकिंग पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एक ऑप्शन है कि वहाँ रुद्रा मेडिकेशन कैब है, वहाँ भी आप रुक सकते हैं, लेकिन वो सिंगल पर्सन के लिए होती है, जिसे मोदी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। उसकी भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं gmvnonline.com पर जाकर, जिसका चार्ज है एक नाइट का 1680 रुपये। तो ये होती है केदारनाथ में स्टे करने की सारी डिटेल। जैसे आपका बजट है, जैसे आपको अच्छा लगे आप बुक कर सकते हैं, और चाहे तो ऑन द स्पॉट भी आप जाकर स्टे कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, आपके एक लाइक से इंस्पिरेशन मुझे मिलती है अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूं, तो प्लीज अभी के अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बात करते हैं केदारनाथ में खाने की, फूड फैसिलिटी केदारनाथ में कैसी है। देखिए, केदारनाथ धाम में कुछ छोटे बड़े ढाबे भी बन चुके हैं, आप चाहें तो वहाँ भी खाना खा सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर GMVN द्वारा संचालित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट भी है, जहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट की कीमत 100 रुपए है और लंच और डिनर की कीमत 200 रुपए है। चलिए, इतना बता ही रहे हैं तो आपको ब्रेकफास्ट का मेन्यू भी बता देते हैं। ब्रेकफास्ट में छोले, पूरी, हलवा या दलिया दिया जाता है। वहीं लंच और डिनर में पूरी, सब्जी, दाल और चावल परोसे जाते हैं। प्राइस लंच डिनर का 200 रुपए पर प्लेट, वहीं ब्रेकफास्ट का 100 रुपए पर प्लेट रखा गया है। और जो छोटे बड़े ढाबे वहाँ बने हुए हैं, उनमें अगर आप खाना चाहते हैं तो 200 से 250 रुपए थाली वो देते हैं। केदारनाथ धाम आ गए, सोनप्रयाग में स्टे हो गया, ट्रैकिंग हो गई, केदारनाथ में स्टे हो गया, केदारनाथ में फूड भी हो गया। चलिए अब दर्शन की बात करते हैं केदारनाथ धाम में। केदारनाथ धाम में जो आरती होती है वो सुबह को 6 बजे और शाम को 6 बजे होती है, और रात को 9 बजे के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद दर्शन आप नहीं कर सकते हैं। प्रसाद भी वहाँ पर मिल जाता है। प्रसाद की कीमत रखी गई है 100 रुपए, 200 रुपए और 300 रुपए, 3 अलग अलग कैटेगरी में। जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं, मंदिर में जाके चढ़ा सकते हैं। केदारनाथ धाम आने के बाद आप केदारनाथ बाबा के मेन मंदिर के अलावा और कहां कहां जा सकते हैं। 3 जगह मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। नंबर 1 भैरव बाबा। भैरव बाबा तो आप जरूरी जाइएगा। मान्यता है कि केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने जरूरी होता है, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। भैरव बाबा के मंदिर तक पहुंचने तक का रास्ता 500 से 700 मीटर का ट्रैक है, जो मंदिर के ठीक बराबर से रास्ता जाता है। दूसरी जगह है आप वासुकी ताल जा सकते हैं, जो केदारनाथ धाम से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अगर आप वासुकी ताल जाते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा दिन देना होगा। तीसरा ऑप्शन है आप चोराबारी लेक, जिसको गांधी सरोवर नाम से भी जाना जाता है। 2013 में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। वहाँ जा सकते हैं। 3 किलोमीटर का ट्रैक है केदारनाथ धाम से। वहाँ आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर देखने के लिए मिलेगा और बहुत खूबसूरत व्यूज भी देखने के लिए मिलेंगे चोराबारी लेक से। ये 3 जगह आप जा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन 3 में से एक जगह यानी भैरव बाबा मंदिर दर्शन करने जरूर जाएं और अपनी यात्रा को पूरा जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या लेकर जाना चाहिए। सबसे मेन चीज ट्रैकिंग शूज जरूर लेकर जाएं। स्लीपर भी अच्छी क्वालिटी की रख सकते हैं, क्योंकि जब आप केदारनाथ धाम से वापस रिटर्न आ रहे होंगे तो शूज में आपको पैदल चलने में दिक्कत होगी, तो उस समय आप स्लीपर यूज कर सकते हैं। रेनकोट साथ जरूर रखें, छाता भी साथ रखें। मौसम कभी भी बदलता रहता है। केदारनाथ धाम में ट्रैकिंग रूट में आपको बारिश का भी सामना करना पड़ सकता है। मई से लेकर सितंबर तक तो मोस्टली बारिश का सामना करना ही पड़ता है। इसके अलावा कुछ अच्छे खाने पीने के लिए स्नैक्स ले जा सकते हैं। गर्म कपड़े सीजन में कभी भी जाए, मई से लेकर नवंबर तक गर्म कपड़े जरूर ही ले जाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको सांस फूलने की समस्या है तो आप कपूर अपने साथ में रख सकते हैं। कपूर के बारे में कहा जाता है कि अगर आप कपूर को सूंघते हुए चलें तो सांस फूलने की समस्या में थोड़ा आराम मिल जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर भी आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड से ले सकते हैं। 500 रुपये उसका प्राइस रहता है। अगर आपने यूज़ किया तो वो आपका, अगर यूज़ नहीं किया तो आप उसको रिटर्न भी लौटा सकते हैं, को 500 रुपये वापस दे दिए जाएंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप गौरीकुंड से जब पैदल ट्रैक करते हैं तो वहाँ लाठी मिलती है, 30 रुपये उसका रेट है, वो साथ जरूर लेके जाएं। उसके सहारे से आपकी ट्रैकिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। कुछ और एडवाइस मैं देना चाहूँगा, अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं आज, कल या भविष्य में कभी भी, तो ये वीडियो तो आपके बेहद काम आने ही वाली है। पूरी केदारनाथ यात्रा के दौरान कभी भी आप जाएं, कुछ अलग एडवाइस मैं देना चाहता हूँ। जैसे पैदल ट्रैक करते वक्त धीरे चलें, रुक रुक कर चलें, बहुत आसान आपका ट्रैक हो जाएगा। अगर आपको सांस फूलने की समस्या है या आप बीपी के मरीज हैं तो पैदल ना चलें, अच्छा रहेगा। कपूर का इस्तेमाल करें, सांस फूलने में आराम मिलता है। ज्यादा खाना खाकर पैदल ट्रैकिंग ना करें, दिक्कत हो सकती है। रास्ते में कहीं गंदगी ना फैलाएं, पॉजिटिव थॉट के साथ यात्रा करते रहें और जय बाबा केदारनाथ के जयकारे लगाते चलें। ये हो गया उन लोगों के लिए जो पैदल जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं।
देखिए, अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग या गौरीकुंड कहीं भी आने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑप्शन है फाटा, एक जगह है सोनप्रयाग से पहले, वहां पर आइए। टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए वेबसाइट है heliservices.uk.gov.in पर जाकर रजिस्टर कीजिए, अपने आप को लॉगिन कीजिए, रेट लिस्ट चेक कीजिए, जैसे आपको लगता है जो अच्छा लगता है वहां से टिकट बुक कर लीजिए। फाटा सबसे अच्छा माना जाता है, वहां से हेलीकॉप्टर फेयर भी कुछ कम रहता है। फाटा से जो टिकट है हेलीकॉप्टर का वन साइड वो 2360 रुपए है। अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से जाने वालों को मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि आप वन साइड ना करके राउंड ट्रिप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपका जो लगेज होगा वो फाटा में मौजूद रहेगा। और अगर आप वन साइड टिकट लेते हैं और दूसरी साइड से पैदल आते हैं तो आप वापस आते वक्त गौरीकुंड आएंगे और गौरीकुंड से फिर जीप मिलेगी आपको सोनप्रयाग तक, और सोनप्रयाग से फिर फाटा पहुंचने में आपको दिक्कत होगी रात के समय, क्योंकि उस समय व्हीकल या कन्वेंस मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और आपका लगेज होगा फाटा में और आप होंगे सोनप्रयाग में। तो बेहतर है कि राउंड ट्रिप ही हेलीकॉप्टर से टिकट बुक कर लें। चलिए अब बजट की भी बात कर लेते हैं कि केदारनाथ यात्रा में कितना बजट लगने वाला है। देखिए, अगर आप हरिद्वार से बसेस को यूज करते हैं और स्टे करने के लिए डॉर्मेट्री का इस्तेमाल करते हैं और एक नॉर्मल डाइट में खाना खाते हैं, तो जैसे मैंने इस वीडियोस में बताया है उन सभी रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप 2700 से 2800 रुपए में हरिद्वार से केदारनाथ और केदारनाथ से हरिद्वार रिटर्न आ सकते हैं। जी हाँ, ये रेट लिस्ट एकदम लेटेस्ट है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी यात्रा बहुत कम रेट में पूरी हो जाएगी, बशर्ते आपको पैदल ही यात्रा करनी होगी, बसेस को यूज करना होगा, लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज करना होगा और लग्जरी या बड़े होटल में ना स्टे करके डॉर्मेट्री में स्टे करना होगा। इसके अलावा अगर आप बजट बढ़ाते हैं तो आप होटल में स्टे करने के बाद भी आप 4,500 से 5,000 में आसानी से केदारनाथ यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर की ओर जाते हैं तो मिनिमम 10,000 आपको बजट बनाकर चलना होगा, और अगर आप घोड़े से यात्रा को करना चाहते हैं और होटल में स्टे करना चाहते हैं तो एक पर्सन का 6 से 7,000 लगने वाला है। ये था पूरा बजट केदारनाथ यात्रा। तो ये सारी थी एडवाइस उन सभी लोगों के लिए जो भारत में, दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं और केदारनाथ धाम आना चाहते हैं, आज कल परसों, इस साल या लाइफ में कभी भी। इस वीडियो को देखते रहिएगा, बार बार आपके बेहद काम आएगी। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कोई और सवाल इसके अलावा रह गया है, ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिए। अगर अभी भी कोई सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका रिप्लाई भी देने की कोशिश जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा केदारनाथ।